जोहार दोस्तों। तो आप सभी आदिवासियों को उभरता ट्राइबल यूट्यूब चैनल की ओर से एक महत्वपूर्ण और विशेष संदेश, जो आजकल हमारे देश में, हमारे राज्य में काफ़ी गर्मा गर्मी माहौल है चुनाव का, तो उस चुनाव के बारे में कुछ संदेश पहुंचाना चाहता हूं। तो आप लोग पूरी शिद्दत से ध्यान से सुनिएगा हमारा संदेश और विचार कीजिएगा और अपना मत दीजिएगा। तो आप लोग को बता दूं कि भारत में लगभग 17 करोड़ आदिवासी लोग रहते हैं। इससे आपको यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी जिसको वोट देगा वही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। पर हमको केंद्र में कौन सा सरकार चाहिए, इससे लेना देना नहीं है। हमें अपने राज्य में कौन सा सरकार चुनना चाहिए, इससे हमको ज़्यादा सोचना और विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य मजबूत रहेगा, हमारा राज्य सरकार मजबूत रहेगा तो हमारा राज्य विकास करेगा, हमारा गांव घर विकास करेगा और हमारे राज्य सरकार के द्वारा ही उस केंद्र पर सरकार जाएगा। इसलिए वैसे व्यक्ति को आप लोग वोट दीजिएगा जो व्यक्ति हमारे आदिवासी समाज के विषय में, हमारे आदिवासी समाज के हितों के लिए, हमारे आदिवासी समाज के पहचान अधिकार के लिए आवाज़ उठाएगा और काम करेगा। वैसे व्यक्ति को आप चुनिए और अपना सरकार बनाइए, ताकि हमारा जल जंगल ज़मीन, हमारा हक अधिकार, हमारा पहचान बचा रहे और जो पहचान नहीं है वो पहचान भी मिल सके। तो इस तरह का व्यक्ति का आप लोग चुनाव कीजिए और मत देकर उसे अपना एक लीडर बनाइए, ताकि आने वाले टाइम में वो हमारे समाज के लिए अच्छे काम कर सके और हमारा समाज भी एक दिन उभर कर लोगों के सामने आए, इस देश के सामने आए, क्योंकि यह देश आदिवासियों का है, जल जंगल ज़मीन आदिवासियों का है। लेकिन कुछ सालों से आदिवासियों का नाम और निशान मिटाने के लिए कुछ लोगों ने संविधान में कई प्रकार के बिल ला रहे हैं, जिससे संशोधित करके नियम कानून को चेंज किया जा रहा है, ताकि आदिवासियों का समाज पूरी तरह ख़त्म हो जाए, ताकि लोग आदिवासियों के बारे में जान ना पाएँ। इसलिए ये काम कई वर्षों से चल रहा है आदिवासियों का पहचान मिटाने के लिए। और आप लोग को थोड़ी जानकारी दे दूं, आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, इस देश का मालिक है, इस धरती का मालिक है, जल जंगल ज़मीन उन्हीं का है। तो आदिवासियों का पहचान मिटाने के लिए सबसे पहले संविधान बना, उसके बाद कुछ लोगों ने उनका धार्मिक पहचान मिटाया। 1951 में उनका धार्मिक पहचान हटा दिया गया। उसके बाद कई तरह के नियम कानून लाए, बिल लाए और आदिवासियों का 5वीं अनुसूची को लुप्त कर दिया गया, लुप्त किया जा रहा है। उसके बाद CNT एक्ट, SPT एक्ट, इन सब को समाप्त किया जा रहा है। उसके बाद कई तरह के जो अधिकार हमारे आदिवासी समाज के हैं, उन सबको धीरे धीरे अनेक प्रकार के बिल लाकर संविधान में उन सबको मिटा दिया जा रहा है। और एक दिन आदिवासियों को नाम और निशान नहीं रहेगा, क्योंकि आज संविधान है, इसलिए आदिवासी का पहचान बचा हुआ है। अगर संविधान से ही मिट जाएगा हमारा पहचान, तो हम कितना भी चिल्लाए, नाच गान करें, हमारा पहचान एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, हमारा भाषा ख़त्म हो जाएगा, हमारा संस्कृति सभ्यता सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए सभी झारखंड के आदिवासियों को, जो 32 जनजाति के लोग हैं, उन सभी को यह सूचना है कि वे लोग एक ऐसे नेता चुने जो हमारे राज्य के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए विकास के हितों में काम करें। ऐसे नेता का चुनाव कीजिए और आप लोग अपना लीडर बनाइए, ताकि हमारा सभ्यता संस्कृति, हमारा पहचान मिल सके और जो है वो बचे रहे। नहीं तो एक दिन कुछ भी कर लो, एक दिन ऐसा चला आ जाएगा दिन, तो वो दिन दोबारा नहीं आएगा। तो चलिए, आप सभी को झारखंडी जोहार।